अलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम सीबो की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का मौका हो और सीबो अपने मेंबर्स के साथ कुछ हल्ला गुल्ला ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ईद जो हमारे लिए बकरा ईद है और हमारे जो मेन जो सुन्नत है, इसको हर कोई भरपूर तरीके से इस ईद सुन्नत को पूरा करता है और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि सुन्नत इब्राहिमी को भरपूर तरीके से और सही तरीके से उसकी अदायगी की जाए। और इस साल हज हुआ और हर कोई बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहा। आपको पता है कि कोविड की वजह से हज के अंदर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हुई। लास्ट ईयर और इस साल के हज में काफ़ी बेहतरी नज़र आई। हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आज इस खुशी के मौके पे सुन्नत इब्राहिमी के लिए कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचाए और हम इस तरह की जितने भी हमारे फेस्टिव हैं, हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिव हैं, हम उसको भरपूर तरीके से जो है वो बना सकें। और यहाँ पे मेरे साथ ईद वाले दिन हमदान भी मौजूद हैं और मैं और हमदान की मम्मा यानी कि मैं शेफ़ समिया जमील आप लोगों के साथ और अपनी टीम के साथ करूँगी ईद की खुशियाँ दुबाला। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन हमारे साथ यहाँ मौजूद है और हम क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भाई, जहाँ पे मैं हूँ और वहाँ पे मेरी टीम ना हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज मेरे साथ मेरे मॉडरेटर्स जिसको आप लोग बहुत तंग करते हैं हर वक्त, ये क्या था वो क्या था, और मेरे साथ विंग हेड्स भी मौजूद हैं। लेकिन इत्तेफाकन उड़ान जो विंग है हमारा, उसकी मेरी अम्मी जो हैं फरहाना जमील, वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपको पता है ईद का दिन है तो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी हो रही होती है। तो लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन से पहले थैंक यू सो मच राना कि आप यहाँ आए, AR प्रोडक्शन, और उसके बाद हसन हमारे साथ यहाँ मौजूद है एज अ ऑफिशियल फोटोग्राफर। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, आमना को तो आप जानते हैं। वाले सलाम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आमना, असरा, आमना, बड़ी आमना, छोटी आमना, हमने साइज से नापा हुआ, उम्र से नहीं। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये बताएं कि ईद वाले दिन हम लोग अपनी फैमिली के साथ ईद बनाते हैं, आज हम अपने फ्रेंड्स के साथ ईद बना रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत बचपन की ख्वाहिश थी हमारी कि हम फ्रेंड्स के साथ ईद मनाएं, तो ये आज पूरी हो गई। कभी होता ही नहीं था, हमेशा फैमिली के साथ ही कि भाई आज तो घर पे ही रहना है, आज तो भाई जो है वो ईद का दिन है, लेकिन फ्रेंड्स को भी टाइम देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसी बात आमना जो आपने बचपन में की हो जिसको आज आप लोग मिस करते हो या बच्चों में देखकर अपना वक्त याद आता हो? मेरे साथ तो ये था कि मैं कोई इतनी लवर नहीं हूँ एनिमल्स की, पेट्स की, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे बड़ा देख के होता है कि यार मुझ में तो नहीं था लेकिन बड़ा मज़े का काम है, करना चाहिए था, और वो मिस करती हूँ कि वो उस वक्त कर लेती तो इस वक्त ये चीज़ें रिग्रेट नहीं होता। बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता कि जो है बच्चे इतनी मज़े से जो है बकरों के साथ, गाय के साथ लगे होते हैं, हम दूर दूर से देखते रहे यार कौन जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे आज भी कि जो दूर दूर से पसंद करते हैं, फिर जब बाद में बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं यार ये कैसा, ये तो हमें था ही नहीं। लेकिन एक्टिविटीज होती है। अच्छा आप बताएं। मेरा तो बचपन से शौक था कि मैं दुम्बा पालूं, जो आज तक पूरा ना हुआ। जो आज तक मेरे घर वाले कहते हैं दुम्बा नहीं पालेंगे, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। तो बचपन से शौक था गाय बकरों का रहने का, और जब घर में ऐसे जानवर आए हुए होते हैं तो बिल्कुल भी घर में आने का दिल नहीं चाहता, बाहर आने का दिल चाहता है। तो मेरे तो पेरेंट्स कहते ही है कि बाहर बिस्तर डालो तो वही रहेगा। यही होता है। इस ईद का तो मजा ही ये है कि आप रौनक है इस ईद की। और आमना आपका क्या है? आप तो माशाल्लाह इस ईद पे आपके पोता पोती भी होंगे, तो आप अच्छा ये माशाल्लाह से अपने पोता पोती को मेरी तरह इसे मैं ज़िबिल हमदान को करती हूँ हर फेस्टिव के लिए तैयार, तो आप भी आपकी दफ़ा कोई किसी के गाय का सींग या बकरे की सींग तो नहीं आ गई? नहीं, मैं तो इंतजार कर रही हूँ जब बकरा और गाय घर में आएगी, घर में करते हैं तो बच्चे क्या रिएक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अंदाजा नहीं है, मुंह हिलेंगे, पता नहीं डरेंगे या पता नहीं बहुत ही खुश हो जाएंगे। हालांकि मैं खुद बहुत कोई जानवरों की शौकीन नहीं रही कभी भी नहीं। अच्छा लेकिन हम दोनों आमना में ये चीज़ कॉमन आ गई। ये कॉमन तरह के जानवर का शौक है, ये इनके दरमियान में हर एक का शौक है। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था और मेरे बच्चों का भी बहुत शौक नहीं था, मगर अब उनके बच्चों को होगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। और भी बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी कि वो डरते हैं या बहुत से छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जानवरों से, तो मे भी सीन खींच रहे होते हैं। तो वो अभी हम देखते हैं कि उसमें क्या करेंगे और किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे। तो लेकिन ये बाल बकरीद का बहुत अच्छा पुररौनक किस्म का इवेंट होता है, लेकिन अब की मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है
क्योंकि मैं आपकी पहली दफ़ा शायद फ्रेंड्स में खड़ी हुई हूँ। फ्रेंड्स में अदरवाइज मेरी हमेशा ईदें बकरीदें हमेशा सिर्फ फैमिली में होती है, फैमिली में होती है। सिर्फ फैमिली। चले ये अब ये अच्छा मौका है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये अच्छा हो जाएगा। मेरे साथ तो ये होता था कि मैं बकरा ईद पे मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल ऐसा वाली बात कहते थे कि तुम एक काम करो, तुम्हारे पास है तो गाय बकरे की ही बदबू आ रही है, तुम उनके साथ ही बन जाओ। तो ये बड़ा होता था। और मैं तो खैर बहुत इंजॉय करती हूँ और मैं अपने बच्चों में भी देख रही हूँ कि वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अब बड़े हुए हैं तो उस चीज़ को उनको समझ आया है कि गाय बकरा क्या है और किस तरीके से चीज़ें जो है वो देखने को होती हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे जो धुआं हो रहा है तो हमारे साथ 2 केटर्स यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने पूरे समा को वाकई में बारबेक्यू और बकरा ईद का समा बना दिया। मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि सुबह कुर्बानी होती है और रात में लोगों के घर से धुएं उठ रहे होते हैं क्योंकि बारबेक्यू लगता है। मर्द लोग तो जाहिर सी बात है कि कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं, फिर उसकी देखभाल करते हैं, खाना पीना, अगर वो बीमार हो जाएं तो उसको भी टेक केयर करते हैं। बच्चे बहुत अपना इंसाफ देते हैं कि हमें, और माँ बाप उनको देख के बहुत खुश होते हैं। लेकिन औरतों की भी जो है ना बड़ी जो है ना सही वाली क्लास होती है, क्योंकि सुबह जो कुर्बानी होती है तो मर्द सारे गोश्त को काट के पीट के हिस्से बना के बीवियों को दे देते हैं अपने घर में अम्मी और बहनों को। उसके बाद फिर वो मसाले लगते हैं, किसको क्या देना है, कौन सा हिस्से को हमें निहारी के लिए बनाना है, कौन सा हिस्सा पुलाव के लिए। तो वेलकम करते हैं मायरा को एम्स पेंट्री और साइमा को चिली ट्रीट से। क्या बना रहे हैं आप लोग इतना भरपूर? वालेकुम अस्सलाम। मैं बना रही हूँ बिहारी कबाब, मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का बोटी। चिकन टिक्का बोटी, वाह। अच्छा, चिकन टिक्का बोटी का भी एक फ़ायदा है कि बहुत सारे लोग बीफ और मटन कुर्बानी का नहीं खाते, उनको वो तो बदबू आती है, तो वो फिर चिकन भी ऑप्शन होना चाहिए। क्या बोलती हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या मसाला लगाया है मायरा इसमें बिहारी बोटी में? बिहारियों वाला मसाला लगाया। तो ये ऑथेंटिक बिहारी का, मैं जब आप ट्राई करेंगे तो मैं आपको रेसिपी भी बताऊंगी। बताएं ना, अभी बताएं हमारे व्यूअर्स को। मिलाया है सीवी प्याज, अदरक, पपीता, खसखस और नारियल पेस्ट, और जो है काली मिर्च, पिसी मिर्च, नमक। वाह, बहुत जबरदस्त। सिंपल, इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं और सरसों का तेल मेन इंग्रेडिएंट। ओ सुन ले, ये करना है आपने। और साइमा आपने क्या किया है? मैंने इसमें इमली का पानी हैं? इमली का पानी और अदरक लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्चें और ये मैं ले लेती हूँ भाई, ज़रूरत पड़ गई है मुझे इस वक्त। ऑयल क्या और क्या? कुटी हुई लाल मिर्चें हाँ, और कच्चा पपीता बस। वाह जबरदस्त, वाह जबरदस्त। वाह हमदून, कितने मजे का लग रहा है ये। आपको अच्छा लग रहा है? से वाह वाह, से ईद मुबारक, ईद मुबारक। साइमा, ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी और बहुत यम्मी भी है। बहुत यमी भी है। चलें ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो बिहारी कबाब का भी आपने रेसिपी देखी, आपने चिकन टिक्के की भी रेसिपी देखी चिकन बोटी के साथ। तो ये रेसिपीज़ जो हैं वो प्रॉपर जो केटर्स हैं, जिनके खाने आप लोग मशहूर हैं, और हमारे सीबो ग्रुप में एम्स पेंट्री बाय मायरा और चिली ट्रीट्स बाय साइमा कामरान, इनके नाम हैं। तो जब नाम होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है इनकी एक सीक्रेट रेसिपी भी होती है, जहाँ जिन्होंने जो है वो बड़ा दिल बड़ा करके अपनी सीक्रेट रेसिपी भी शेयर की। और मैंने लाइव कुकिंग इसलिए की कि बकरा ईद के अंदर ना लाइव जो कुकिंग होती है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है और बहुत मज़ा आता है। तो अभी जो हमने लाइव एक और चीज़ भी करी कि भाई मटन और बीफ तो हम लोग मतलब उसकी कढ़ाई या दुम्बी की कढ़ाई तो बहुत मज़ेदार होती है, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ लोगों को बदबू आती है कुर्बानी के गोश्त में। तो ये टिप भी जानेंगे कि क्यों आती है भाई, किसके लिए क्या करें। लेकिन अभी हमने लाइव यहाँ पे जो है वो कोयला कढ़ाई बनाई है पठानों वाली। तो फरजाना, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद क्या कर लिया भाई, ज़रा राना ज़रा दिखाएं तो ये लोगों को ज़रा। ये तो देखें भाई, ये अभी यहीं बनी है, बहुत ज़बरदस्त। ओ हो, ये तो मैं खाने वाली हूँ ताफ्तान के साथ। क्या यार, ये कैसे, मतलब हर साल आपके घर पे आपको बनाने का ऑर्डर होता है? ये ऑर्डर क्या होता है, माशाल्लाह घर वाले सारे जमा होते हैं। हाँ। तो बकरा ईद का तो एक चार्म ही यही है ना कि लाइव कुकिंग, लाइव कुकिंग और कलेजी और फलाना फलाना फलाना। तो वो बच्चे जो हैं, जाहिर सी बात है तुम्हारा कहना कि नहीं खाते वो, तो उसमें फिर ये चिकन कढ़ाई, चरसी चिकन कढ़ाई, चरसी चिकन कढ़ाई भाई घर के अंदर जो है वो चरसी चिकन कढ़ाई, ये बिल्कुल जो है ना वो बट आ गई आप अफगानिस्तान से भाई, आ गई आप। बस चर्च नीलाई साथ खुद आ गई मैं वहाँ से। लेकिन इसको मैं आपको बताऊं बड़े मज़ेदार, जो चरसी कढ़ाई जो मशहूर ज़माना है ना, एक्चुअली उन साहब का सरनेम चरसी है
और उसकी वजह से ये जो है उनके नाम से जो है वो जो है बहुत मशहूर है और लोग उसके नाम से जो है वो उनको उस कढ़ाई का नाम उन्होंने मंसूब कर दिया है। लेकिन हरगिज़ इसका मतलब नहीं कि उसके अंदर कोई चर्स और अफीम या किसी किस्म का कोई ड्रग्स होता है, ऐसा कुछ नहीं। हम तो ऐसा एक लाइटर नोट पे जोक कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा जो है वो बहुत कढ़ाई अच्छी होती है। क्या क्या रेसिपी डाली भाई? इसमें कुछ ख़ास नहीं है सामिया, लेकिन हाँ इसमें मैंने अदरक लहसुन नहीं डाला, इसमें मैंने सिर्फ लहसुन का पानी डाला है। अच्छा। और दही की जगह मैंने थोड़ी सी छाछ डाली है, तो वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए वो मैंने मतलब छाछ और लहसुन का पानी। इसमें पैकेट का मसाला भी ऐड नहीं, कुछ भी नहीं, घर का मसाला? टोटल मेरा मसाला। मसाले हैं क्या? 4 मसाले हैं। क्या क्या? कुटी मिर्च, नमक, काली मिर्च और लहसुन। वाह, बस ज़बरदस्त। ये आपकी रेसिपी तैयार। और शक्ल देखिए कितनी, टमाटर और उसके बाद टमाटर भी। दही भी डाला इसमें, छाछ डाली थी? छाछ डाली। छाछ डाली, ज़बरदस्त। ज़्यादा लोग हों। अच्छा, आप कढ़ाई के अंदर प्रेफर करती हैं प्याज? नहीं, मैं प्याज नहीं डालती। और जैसे हम जब कढ़ाई भून रहे हैं ना, तो आप पानी नहीं डालें, पानी की जगह छाछ डाल के भूनें, बहुत अलग फ्लेवर आता है इससे। ये जो आप सब देख रहे हैं ना, लुक एंड कुक, केक तो बनाती हैं, खाने भी बहुत ज़बरदस्त बनाती है। ईद के बाद दावत दे रही है ना, इंशाल्लाह। बहुत सारी शेफ कोर्सेज कर लिए इन्होंने, उसके बाद अब इनका हमें पता चलेगा। ऑन ईयर दावत मांग रही है, ऑन नहीं पड़ेगा। आमना, मैंने ऑन ईयर दावत मांग ली है और मैंने भी दे दी ऑन ईयर दावत। चले मिलते हैं। माहम भी आ गई है भाई। चलिए मामा हमारे सेकने में क्या माहम, ये बाइक ले लीजिए। मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया। नहीं, आप बना रही हैं इस वक्त, हमें बना रही हैं आप। अरे अल्लाह, मैं पंखा झल रही हूँ। पंखा जल रही है और हर थोड़ी देर के बाद ये खड़ी हो जाती हैं पॉपकॉर्न की तरह। नहीं नहीं नहीं, पंखा नहीं खोलना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है सीबो के बहुत फास्ट मेंबर्स की, कि सब लोग हेल्पिंग बहुत हैं। हमारा रजिस्टर मेंबर्स हो गए या हमारे क्लोज मेंबर्स हो गए, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। और यहाँ पे आप देखें कि माहम जो है वो फुल भरपूर तरीके से जो है वो हेल्प करेंगे, किसी को ये फील ना हो कि जो है ना वो हम अकेले हैं और हमें सिर्फ खुद को करना है। यहाँ पे सब खड़े हो जाते हैं, तो ये बेस्ट पार्ट है। लोग पूछते हैं सीबो से कि भाई हम कैसे आपके ग्रुप का पार्ट बने। एक्टिव रहिए, पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, क्या खूबसूरत हवा चली अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, स्पॉन्सर्स कीजिए। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हमारे दिल के करीब भी करती हैं और ऐसे इवेंट्स का हिस्सा भी बनाती हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। किरण, क्या अजरक वजरक पहन के खड़ी हैं? ये लीजिए, क्या अजरक पहन के? वालेकुम अस्सलाम। स्पेशल ईद के लिए स्पेशली तैयार होके आई हूँ। तैयार होकर आई हैं? ये बैकग्राउंड के साथ आप बड़ी मैच कर रही हैं वैसे। इसीलिए तो आपने इनवाइट किया है, तो स्पेशल तो है। असल में किरण और हम सारे दोस्त बड़े एक क्लोज एक दूसरे के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी दोस्ती बरकरार रखे। और बेसिकली ये मैसेज भी है उन बहुत सारे मेंबर्स के लिए जो कि अपने घर से वाकई में बहुत स्मॉल स्केल बिजनेस पे काम करें और ऐसे फेस्टिव्स के लिए इंतज़ार करते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ईद उल इसार है, कि हमारा जो अल्लाह ताला है कि आगे हमें अपनी सबसे अजीज़ तरीन चीज़ कुर्बान करनी है, तो हम क्या मैसेज दें? हमने तो इस 2 साल में हज कुर्बान किया, उस तरीके से वो रौनक नहीं देख सके। हमने लोगों के अंदर, अभी मंडी के अंदर भी कितना सारे लोग दूर मास्क, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी कि हम कैसे इस वबा से जान छुड़ाएं? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा ही लॉकडाउन्स और सब चीज़ें थी, मगर अभी इस साल तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बहाली आई है और दुआ करते हैं कि ये सब चीज़ें वापस खुल जाएं और अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ जाएं। और बस यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और बारबेक्यू, दावत। अच्छा, हमारा सीबो के साथ हमेशा यही है। अच्छा, बचपन की कोई बात बताएं, मुझे लगता है आप भी वही होंगी जो ट्रक पे बैठ के तो नहीं चली जाती थी? बचपन में तो बस गाय बकरे मेरी अम्मी अब्बू से सुन लें, भाई बहनों से सुन लें, बस हर नीचे ही सारा दिन, बस घर के नीचे ही गाय बकरों में। और बहुत इंजॉय ऐसा किया तो मैंने अपनी लाइफ, जो मतलब टीनेज की लाइफ थी, वो मैंने बहुत इंजॉय। ये तो नहीं कि वो जैसे बच्चे गाय बकरे भगाते और होए होए होए। हाँ, दुम पीछे से मरूद वैसे ये नहीं करना चाहिए, एक मैसेज है। बच्चे करते हैं चुपके, माँ बाप मना करते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंजॉय किया लाइफ को, बहुत ज़्यादा इंजॉय। और स्टिल मैं अभी तक भी बहुत शौकीन हाँ, हूँ। पिकनिक्स भी देखा करें हमारे। गाय बकरों की मैं बहुत शौकीन हूँ अभी। तो इस साल आपके घर पे क्या एंजॉय करना, मतलब लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल क्या कुर्बानी की आपने? इस साल अभी गाय और बकरा किया। चले, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी जो आपने अल्लाह ताला के राह में कुर्बान की, अल्लाह ताला से कबूल फरमाए और हम सबको भी इस चीज़ की तौफीक अदा फरमाए कि हम लोग भी अल्लाह ताला के जो हमारे सुन्नत इब्राहिमी है उसको जज्बे के साथ जो है वो मुकम्मल करें। तो चलें, हम लोग बाकी मेंबर से भी मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं।
भाई जब बात हो चटपटे खानों की बकरा ईद में तो खूब भरपूर जो है वो चटपटे खाने जो है वो खाए जाते हैं और उसके बाद जो है वो लोग सिर्फ हॉस्पिटल भागते हैं। तो छोटा सा मैसेज कि अपना पेट समझ के खाएं और अपने इक़्तिदार में खाएं ताकि लॉन्ग लास्टिंग पीरियड तक जो है वो इसको एंजॉय कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त जो है वो गरीबों में तकसीम करें जो उनका हक है, और थोड़ा सा गोश्त जो कि आपके लिए सुन्नत है उसको ज़रूर आप अवेल करें और उसको खाएं और फुल एंजॉय करें। जब एंजॉय की बात आती है, चटपटे खानों की बात आती है, दिमाग में सिर्फ यूसरा केटर्स आते हैं। तो मेरे साथ है यूसरा, इनका नाम है असल में अजरा, यूसरा इनकी बेटी का नाम है। तो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे और क्या आज आपकी तरफ मसाले निकालें भाई कि ये लगाओ वो बनाओ बिहारी सीख कबाब, क्या भाई? जी बस क्या कहते हैं, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो ना अब चटपटे खानों का शौक़ बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरह डिमांड बढ़ती जा रही है उसी लिहाज से हमें भी काम करना पड़ता है। तो हम लोग अपने उसमें वैरायटी खूब पैदा करिए और क्या कहते हैं इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, अपने घरों में ट्राई करें और इसे ज़रूर इंजॉय। ज़बरदस्त। बकरा ईद का कोई ऐसा वाक़या जो बच्चों के साथ आया और खूब पिटाई लगाई हो, बताएं। मुझे पसंद नहीं है क्या कहते हैं ना उसे ये गंदगी वगैरह, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अंदर रहूँ और मेरे साथ ही मेरे बच्चे भी अंदर रहें। मगर मेरे बच्चे वो क्या कहते हैं उनका बस नहीं चलता कि वो जितने दिन जानवर बाहर है उतने दिन वो भी बाहर रहें। तो आप वो माँ तो नहीं है घर से दहलीज पे कारपेट बिछा दी थी कि इसके आगे पीछे मत आना? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती हूँ, बहुत वो करती हूँ और एक टाइमिंग बना देती हूँ कि अगर जाना है तो जाना है, फिर वापस अंदर नहीं आना है, और अंदर आ गए तो फिर बाहर नहीं जाना है। ये बड़ी जालिम माँ यार, ये तो किस किस्म की माँ। अच्छा मेरी अम्मी नहीं है वरना अच्छा नहीं होता। नहीं तो फिर ये क्या कहते हैं ना बस, लेकिन सब उनको भी इंजॉय करने देती हूँ और फिर थोड़ा सा सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि गाय को घुमाते घुमाते खुद भी गाय बकरा बन जाए, बीमार हो जाए। अच्छा एक सीन हुआ था जिमल के साथ, हुआ था कि बकरा ईद से पहले जो है यही मौसम था बारिशों का और जिमल अपने जो गाय बकरे थे उनको प्यार कर रही थी, उसके बाद बीमार हो गई थी। तो कोशिश क्या करें कि उनके जो छोटे बच्चों को, स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हों जो 0 ईयर से लेकर 1.5-2 साल तक, तो माँ बाप खुशी खुशी बच्चों के सामने जानवरों के सामने लेकर जाते हैं। उनके जो कीड़े होते हैं ना बच्चों के नाक में जाते हैं और जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं और फिर बड़ा लंबा चक्कर पड़ता है। तो थोड़ा सा ख्याल रखें, जालिम ना बने यूसरा की तरह। नहीं, लेकिन क्या कहते हैं मैं आपको इस बात का कहूँगी कि क्या कहते हैं ऐसा इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जो छोटे बच्चे हैं उनको इतना करीब मत ले जाएं जानवर के, उनको शौक़ दिलाएं, सब कुछ करें कि क्या कहते हैं वो एक उनका वो पूरा भी हो जाए और बच्चों में खौफ ना हो। लेकिन क्या कहते हैं ना उनको थोड़ा सा बचा के भी रखें क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और क्या कहते हैं माशाल्लाह से मेरे भी बहुत छोटे बच्चे और मैं इस चीज़ से बहुत गुजरती हूँ, तो इसलिए मैं सबको मशवरा दूँगी बिल्कुल के साथ साथ बारिश के मौसम में और बकरा ईद हो तो गंदगी का एक हजाम होता है। अपने घर को भी साफ़ रखें, अपने इलाके को भी साफ़ रखें और ख़ुद सफाई करें। कोशिश करें कि एक ही जगह पे कुर्बानी करें ताकि वहीं खून हो और वहीं चूना डाल दें। घरों के बाहर और घरों के अंदर ना करें, इससे जरासीम पैदा होते हैं और ये आपके लिए और इस कोविड के अंदर तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो छोटा मैसेज है कि हाइजीन का ज़रा ख्याल रखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। चलें और मेंबर से मिलते हैं, बातें करते हैं। थैंक यू। अच्छा जब चटपटे खाने होते हैं और जब पराठे होते हैं, रोटियां होती हैं, ताफ्तान होते हैं, बारबेक्यू का सारा प्लेटर होता है, तो मीठे को भी हम नहीं भूलते। ज़्यादातर लोगों के घर में सवैयाँ बनती है, कुछ लोग जो है वो सवैयों की डिफरेंट वेरिएशंस बनाते हैं, कुछ लोग जो कवामी सवैयाँ बनाते हैं, कुछ लोग शीरे वाली बनाते हैं, कुछ लोग शीर खोरमा बनाते हैं। बट जब मीठा हो तो स्वीट टेल्स को, समीना सईद को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। क्या लाजवाब मीठा वो बनाती हैं। और मेरे हाथ पे जो अभी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के साथ ये जो 2 बड़े मज़ेदार से जो लबे शीरी जो ये बना रहे हैं, इसके अंदर जो मुझे अनार भी नज़र आ रहे हैं, ग्रेप्स भी नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे बादाम, पिस्ता, किशमिश और इसके अंदर अनार कहाँ से मिल गया आपको? वाह भाई। और इसके अंदर शाही वो पाइनएप्पल भी है और क्या क्या है इसके अंदर, कॉकटेल डाला है, रंग बिरंगी सवैयाँ। तो सबसे पहले तो ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम लगता है भाई ये सब चीज़ें करने में? टाइम तो लगता है लेकिन माशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाता है। जल्दी हो जाता है। माइक थोड़ा ऊपर कर ले, फिर आवाज़ नहीं आएगी, घर वाले बोलेंगे अम्मी आप गई थी और उसके बाद कुछ बोल के नहीं आई। ये तो होता है। तो क्या कुर्बानी पहले दिन होती है, दूसरे दिन, तीसरे दिन? हमारे यहाँ एक्चुअली पहले दिन होती है, तो सारा जो कलेजी का जो फ्लेवर है वो पहले दिन का ही है। अब क्या करें कि वो बॉयज़ का घर है तो बॉयज़ कहते हैं पहले दिन ही सब कुछ हो। तो आपको क्या लगता है ऑर्गन मीट हमेशा पहले दिन बनाना चाहिए? अच्छा लगता है।
अच्छा, वो एक ट्रेडिशन भी है हमारा, और क्योंकि मैं रिवायती मीठे को ही रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं रिवायतों की बड़ी हामी हूँ। तो क्या आपके घर पे लोग सबसे पहले आपके कलेजी जैसे लोग होंगे घर में होता है? हाँ, कलेजी तो ज़रूरी है, उसके बाद फिर वो बिरयानी के आइटम हो जाते हैं थोड़े बहुत, फिर बारबेक्यू जो है वो फिर वो नेक्स्ट वीक उसे पूरा वीकेंड में चलता है कि जी बारबेक्यू हमें करना है। वाह ज़बरदस्त। ये तो नहीं कि मसाला लगाने के लिए सब लोग आपके पास भेज देते हो कि समीना ज़रा मसाला लगा देगा, हम लगा देंगे। यही होता है कि बस मसाले लगा ली जाएं और फिर उसके बाद उसको कर लेंगे, तो मैं कहती हूँ चलो सिर्फ मसाले तक तो ठीक है, मैं बैठ इसके आगे मत बुलाइएगा, इसलिए आप थोड़ा लेट आई ताकि आपको अंगीठी पे ना बिठा दे। नहीं भाई, ठंडे ठंडे मीठे बहुत मज़ेदार, बहुत लाजवाब मीठे बनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच समीना कि आप आती हैं और हर बार मज़ेदार खाने के साथ, फ्लेवर के साथ आती हैं। बचपन की कोई ऐसी बात जो आज तक आपको याद हो, या बच्चों की ऐसी कोई शरारतें जो बकरा ईद से रिलेटेड हो? बचपन की मेरा अपना ही होता था कि मैं अपने बचपन में जब कुर्बानी का जो दिन होता था तो मैं गोश्त लेके ना थोड़ा सा उसको ऐसे ले जाती थी और उसको हल्का से तवे पे भून के ज़रूर खाती थी, तो मेरा अपना वो था कि मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा। और ये बच्चों को तो आपको पता है शरारतें, उनको तो बस गाय बकरों के साथ वक्त गुजारना इतना पसंद है, और फिर मेरा ही होता है हाथ धो लो, ये कर लो, हाइजीन साथ साथ चल रहा होता है उनके साथ। नहीं, कुछ लोग बच्चे बताओ इसी मैसेज के साथ कि बच्चे तो वाकई में बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं, तो घर में भी बच्चे क्या करते हैं, अपने बड़े भाई बहन जो थोड़े शरारती होते हैं वो छोटे भाई बहनों के गले में दुपट्टे बांधते हैं और उनको गाय बकरा समझ के उनको पूरे घर में भगाते। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स भी क्रिएट होते हैं, गर्दनें छिल जाती हैं और नागानी आपको आफतें भी आती हैं, फिर माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस पर गौर कीजिए, ख़ास तौर पे जब कुर्बान का वक्त हो और जब आप सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर रहे हों, तो बच्चों को वहाँ से, जो छोटे बच्चे हों जिनको सेंस ना हो, उनको वहाँ से हटा दें ताकि वो खुदा ना खासा कोई ऐसा मिसहैप दूसरे के साथ ना कर दें, क्योंकि बच्चे को तो हर चीज़ फन लगती है। एनिमल्स तो होते ही ऐसे हैं कि उनसे बाकी में बहुत मोहब्बत हो जाती है। तो थैंक यू सो मच समीना, फिर हम इसको एंजॉय करेंगे डिनर में। और वंस अगेन थैंक यू AR प्रोडक्शन, थैंक यू हसन फोटोग्राफी कि आप लोग जो हैं वो यहाँ हैं और इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं। तो लेट्स मीट अनदर मेंबर। अच्छा, जब बात करते हैं ना कि बहुत सारे ऑलराउंडर्स की, कि जो मीठा भी बनाते हों, जो चाट आइटम्स भी बनाते हों, ठेले वाली जो आपके स्ट्रीट फूड्स होते हैं वो बनाएं, फास्ट फूड हो, हाई टी हो, सेवरी हो, तो फिर याद आती है रज़िया मुसानी की ज़ियाज़ किचन की। तो ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। बहुत ज़बरदस्त इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। लाइव बारबेक्यू, लाइव कढ़ाई, लाइव जबरदस्त फ्रेंड्स हैं। आज तो ईद का पता चल रहा है कि हम ईद मना रहे हैं वाकई में, फैमिली के साथ तो हम कर ही रहे होते हैं माशाल्लाह, मगर ये जो फ्रेंड्स के साथ जो है उसका तो मज़ा ही अलग है। मुझे लगता है आप बड़ा एहतमाम करती होंगी ईद वाले दिन, खूब मसाले लगा लगा के भी रखती हैं, या फिर बस जब दावत आई बस उसी वक्त करा, ऐसा कुछ है? आपने बिल्कुल सही किया, सही कैस किया है, क्योंकि मैं हूँ बड़ी फैमिली में और मेरे यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। पहले से ही मैं मैरिनेट करके रखती हूँ चीज़ों को और सारी चीज़ों को, मतलब हर चीज़ के मेरे पैकेट्स बने हुए होते हैं, तो इस हिसाब से फिर मेरी जो है सारी कुकिंग वगैरह चल रही होती है। और हमारे मेमनों की एक स्पेशल ट्रेडिशनल जो डिश है वो है बाजरे के कबाब, जो हाल ही में मैंने अभी क्लास भी कंडक्ट की है माशाल्लाह, और वो हमारे यहाँ मतलब ना बने तो समझे हमारे यहाँ ये मतलब ईद आई ही नहीं आई। और इसके अलावा बाफला एक होता है, हम बाफला कहते हैं उसे, उबला हुआ गोश्त होता है, नमकीन गोश्त, उसे उबालते हैं और स्टीम के अंदर काफी उसी पानी में गलता रहता है, उसमें लहसुन अदरक प्याज का एक छोटी काइंड ऑफ हंटर बीफ, नो काइंड ऑफ सूप के साथ होता है वो, यखनी के साथ, बहुत ही आला, बहुत ही। बस सब दावत दे रही है, मैं ईद आ रही है, बस इंशाल्लाह करते हैं। आज हम ईद की दावत है, मांग के कहीं और मैं दे रही हूँ, और नीचे कमेंट में आएगा आ गई खातून फिर से दावत मांगने, तो भाई फ्रेंड्स हैं और चलता है। ये दो ट्रेडिशनल चीजें जो हमारे यहाँ मतलब। और मीठे में क्या बनाती हैं? मीठे में मेरे यहाँ ज्यादातर जो लोग पसंद करते हैं ना, वो मतलब मेरा शीर खुरमा स्पेशल। अगर आप इनका कवामी सवैयाँ खा ले, मैं अक्सर फोन करके बोलती हूँ सवैयाँ हैं मुझे बनवा के भेज दे। जर्दा लाई ये मोहब्बत है आपकी, और आप बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। और स्पेशली सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जो आप कुर्बानी करते हैं, थोड़ी तकलीफ़ होती है कि आप जो हैं वो उसके गोश्त को अलग अलग करते हैं, लेकिन अगर कुछ हिस्से पे आप पहले से बारबेक्यू या यखनी का मसाला या चपली का वापस आ लें, वो ज़्यादा बेटर होता है और जल्दी से खा पी के आप उसको ख़त्म कर दें और आपको आगे के लिए आसानी होती है। और एक और चीज़ कि अगर आप गोश्त बीफ आइटम ख़ासतौर पे बनाएं तो मटन या बीफ को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि उसके साथ इस मौसम में
सब्ज़ी ज़रूर ऐड करें, ताकि उसकी जो तासीर है ना, एक तो कुर्बानी का गोश्त की तासीर वैसे ही बहुत गर्म होती है, जो सब्ज़ी होती है ना उस तासीर को काफ़ी हद तक कम कर देती है, जिससे आपके जिस्म पे एक्नी और वो जो फुंसी फोड़े जो दाने निकलते खून और पीप वाले वो नहीं निकलते, काफ़ी हद तक उसका क्योर होता है। तो थैंक यू वंस अगेन। तो बस हम आपके लिए जो बाजरे के कबाब बात शेयर करना चाहूँगी ज़रूर। बकरीद के हवाले से जानवरों की भी बातें हो रही थी कि एनिमल्स के लिए आप क्या करते हैं बच्चों के लिए, तो मैं तो खुद भी माशाल्लाह शौकीन हुई हमेशा आप तो माशाल्लाह रफ एंड टफ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे माशाल्लाह मेरे यहाँ बाकायदा एहतमाम होता है और बच्चों की बाकायदा यहाँ पे वंडिश होती है, सब मेरे बच्चों के कजिन्स के आपस में। अरे वाह। और उसमें रात गए तक इनके माशाल्लाह फंक्शन चल रहे होते हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की तो गेट टू पिकनिक ही समझने के गेट टू हो जाती है और ये इतना जबरदस्त होता है, मगर सारी जो शामत आती ना मम्मा क्या आती है मुझे अंदाजा हो गया है, मगर एंजॉय खूब करते हैं। ये छोटी छोटी सी जो खुशियाँ होती हैं ना, ये बहुत खूबसूरत होती हैं और ये खुशियाँ हमेशा दोबारा रहती हैं। और हम अपने इवेंट्स और अपने फेस्टिव के थ्रू ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने अब तो माशाल्लाह सोशल नेटवर्किंग इतनी स्पीड में आ गई है कि हम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ अपने अपने बहुत सारे फेस्टिव जो हैं वो सेल्फ़ी के थ्रू या वीडियो के थ्रू हम सोशल मीडिया पे डालते हैं ताकि इंटरनेशनली लोग देख सकें। अब तो आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि छोटे छोटे इवेंट्स को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इवेंट प्लानर्स को हायर किया जाता है ताकि वो उनके एक छोटे से कॉर्नर को जो है वो डेकोर करें। और अब तो क्राफ्टर्स माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त हो गए कि वो गाय बकरे और ईद मुबारक लिख के देते हैं कि आप अपनी डाइनिंग के कॉर्नर पे लगाएं और अच्छे लगते हैं। तो जब ये बात करते हैं कि इवेंट प्लानर्स की, तो फिर मेरे साथ आज हुमैरा भी मौजूद है, तो हम इनसे बात करते हैं कि इवेंट्स कैसे बकरा ईद में करते हैं भाई, और वो घर जिन्होंने अपना डाइनिंग को सजाया हुआ हो तो उसको क्या प्रॉप्स और क्या डेकोरेशन, क्या बलून, क्या गुब्बारे भी गाय भैंसों के आते, ज़रा पूछते हैं। अच्छा आजकल जो है ना बड़ा फेस्टिव चल गया है, तो हुमैरा से पूछते हैं कि इस फेस्टिव का मसला क्या है कि भाई क्यों लोग इतना डिकोर पे जा रहे हैं और छोटे छोटे इवेंट्स को भी इवेंट प्लानर्स के थ्रू डिकोर कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं आज हुमैरा यूसुफ क्रिस्टल इवेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं एज ऑलवेज। थैंक यू। अच्छा बताएं, आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया हुमैरा कि छोटे इवेंट्स हो, घर के अंदर छोटी सी हाइटी कर रहे हैं लोग, या कोई छोटा सा गेट टुगेदर है, बात पक्की हो गई। जो पहले लोग जो है वो इसको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लेते थे सजावट के तौर पे, बस घर घर में ड्राइंग रूम में सफाई कर लो बस ये काम हो जाए। छोटे से लंच हो या डिनर्स हो उस तक भी इवेंट प्लानर्स को बुलाया जाता है। तो बकरा ईद की क्या सेटिंग आपके दिमाग में आती है, क्या चीज़ होनी चाहिए? बकरा ईद में सबसे पहले तो यही आता है लाइटिंग्स, फिर उसके बाद वही ईद मुबारक का प्रॉपर नाम, जहाँ ईद मुबारक लिखा हो, लोगों को वेलकम किया जा रहा हो, आगे वेलकम उनके लिए स्टैंड लगाया जा रहा हो, उनके लिए एक प्रॉपर पाथ बनाया जा रहा हो कि हाँ भी आए, उनको भी एक मेहमानों वाली फील आती है। बिल्कुल भाई हम दावत में आए किसी, अच्छा लगता है। और आजकल लोग अपने छोटे छोटे इवेंट्स को भी इसलिए बड़ा बनाते हैं कि उनको होता है ना कि सामने वाले बंदे को भी खुशी हो, और हमारी छोटी छोटी खुशी भी बहुत अच्छी खासे हम करके बनाए। बलून्स भी आते हैं गाय बकरों के ईद मुबारक के बलून्स प्रॉपर, मैंने देखा भी इंटरनेट पे एक जगह। हाँ मैंने भी देखे हैं, और आजकल आते हैं मार्केट में गाय बकरे बलून का, कभी नहीं आते तो लोग प्रिंट भी करवा देते हैं। आजकल तो इतना इजी हो गया हर चीज़ प्रिंट करवाना, हर चीज़ कस्टमाइज़ करवाना, क्राफ्टर्स कस्टमाइज़ कर देते हैं। और फिर उसके बाद इतनी सारी चीज़ें अब इजी हो गई हैं कि अब लोग चाहते हैं कि भाई अच्छा हो, हमारा घर अच्छा लगे, सब कुछ अच्छा लगे। जैसे कि आपने इतना अच्छा सेटअप करा है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है। लाइव खाना बन रहा है, इतना टेस्टी खाना, मतलब खुशबू से ही मज़ा आ रहा है, मतलब भूख लग रही है बहुत। अच्छा मुझे भी है कि मैं भी अपने घर पे अपना कॉर्नर पूरा डिकोर करती हूँ, जिसमें ईद मुबारक का पूरा बैनर होता है, कुछ प्रॉप्स होते हैं, खाने की रेसिपी जो हम बनाते हैं उसके ऊपर टैग्स लगा देते हैं, गाय बकरों के बलून्स लगा देते हैं, अगर नहीं होते थोड़ा जंगल इफेक्ट दे देते हैं, लेकिन हम देते ज़रूर हैं ताकि जो भी, ये बात बिल्कुल हुमैरा ने सही की कि जो लोग आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, बल्कि उस खाने की टेस्ट और उस चीज़ की, उस इवेंट की ना वो खुशी दोबाला हो जाती है। लोगों के चेहरों से खुशी नजर आ रही होती है, उनको कितनी खुशी मिल रही होती है, लग रहा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे एफर्ट्स होते हैं और हम लोग जो हैं वो उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। पीछे से आपको बच्चों की भी आवाज़ें आ रही होंगी, जिमल भी हैं, मारूख भी हैं, सब लोग जो हैं वो यहाँ पे फुल गाय भैंस बने हुए, कोई गाय बना हुआ, कोई बकरा बना हुआ है। और कुछ दिनों ज़्यादा मज़ीद अगर बकरा ईद पहले जानवर ले आते तो शक्लें भी मिलने लगती हैं ये भी माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और इवेंट प्लानर के लिए आप क्रिस्टल इवेंट्स को ज़रूर याद रखें और इंजॉय कीजिए। मेरे साथ और भी कुछ मेंबर्स हैं, थोड़े से रह गए, फिर हम लोग खाने की तरफ चलेंगे और फिर इसको एंजॉय करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू AR प्रोडक्शन, थैंक यू हसन फोटोग्राफी फॉर बीइंग हियर, थैंक यू हीर सैलून फॉर द लवली मेकअप जो मेरा इस वक्त किया है इस गर्मी में।
और अब हम लोग जो हैं वो बात करते हैं मज़ीद मेंबर से और देखते हैं वो कैसे अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। आज मेरे साथ है इरम शुभ दिनाव 56 बेकर से, जिनके आप बहुत यमी केक्स देखते हैं और आज इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से वो और उनकी फैमिली जो है वो ईद सेलिब्रेट करती है। तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बस खैर मुबारक। कैसे क्या दिन गुजरता है? फुल काम सुबह से लेके 2 दिन तक तो फुल काम ही काम होता है, लेकिन ये है कि खाना भी पक रहा होता है, काम भी हो रहा होता है, सारी चीज़ें मैसअप भी हो रही होती हैं और वाइंड अप भी करना होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि ज़्यादा हमारी कोशिश ये होती है कि जितना भी गोश्त होता है, ज़ाहिर है हमारे ऑफिस के स्टाफ्स हैं और जितने भी घर में लोग आते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरतमंद है वही ज़्यादा है और हम कुर्बानी की कोशिश भी ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर जितना कर सकते हैं एक्स्ट्रा करें पर पर्सन से ज़्यादा, ताकि ज़ाहिर है जितने लोगों को मिल सके वो नहीं खा सकते, और पूरा साल उनको गोश्त अवेलेबल नहीं होता। और ये ईद का मकसद ही ईद इसार है कि ईद अपनी अजीज़ तरीन चीज़, अपना इस ज़माने में माल दौलत सबसे ज़्यादा हमारे लिए अजीज़ है। तो अगर हम अपनी अल्लाह ताला की राह में अपनी इन सारी चीज़ों को कुर्बान करते हैं, तो मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि हम अगर एक चीज़ शेयर करते हैं तो अल्लाह ताला हमें 2 चीज़ें देता है, अपनी 2 चीज़ें हमसे शेयर करता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो हमारे माल का ज़कात भी है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे लिए हमारी राहें खोलता है। अल्लाह ताला इस कुर्बानी को बहुत पसंद फरमाता है। तो क्या स्पेशल डिश बनती है? सुबह तो जैसे कलेजी बनती है, फिर इसके बाद तो मस्ट है बिरयानी। बिरयानी के बगैर तो अधूरा है। हाँ। अच्छा, कितनी टफ नहीं हो जाता? गोश्त भी समेटो, हाँ। बिरयानी भी बनाओ, वो भी साथ चलता रहता है। अरे वाह। हाँ। और फिर इसके बाद रात को तो है ना बारबेक्यू, फर्स्ट डे नहीं होता, सेकंड डे हमारे यहाँ बारबेक्यू होता है। पहले तो हमारी जॉइंट फैमिली थी तो माशाल्लाह बहुत बड़ा दस्तर लगता था, सारा घर में इतने सारे लोगों का बारबेक्यू बनता था और फिर इसके बाद दस्तर भी पूरा भरा हुआ रहता था। अब ये है कि हम सेपरेट हैं, सब अपने अपने उसमें, तो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट उस पर होता है लेकिन जल्दी वाइंड अप हो जाता है। पहले माशाल्लाह बहुत मज़ा आता था। हाँ। अब पहले की चीज़ों में आपकी चीज़ों में फ़र्क है, कोविड की वजह से और चीज़ों में चेंजेस आई हैं, लेकिन अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत लोगों से बहुत बेहतर हैं कि हम अभी भी अपनी खुशी और अपनी फेस्टिव्स को सेलिब्रेट एटलीस्ट कर रहे हैं। वरना तो ऐसे बहुत सारे मुल्क में जिसमें मिलना भी पाबंदी लगाई हुई है। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम एज सून एज़ पॉसिबल इस कोविड से हमारी जान छुटे और हम वैसे ही ईद में सेलिब्रेट करें, वैसे ही अपनी ज़िंदगियां बहाल करें जैसे हम पहले करते थे। थैंक यू वंस अगेन इरम, के इतना मज़ा आया। खाना भी हम खाएंगे लाइव। काफी देर से खुशबू आ रही है, मैं देखी थी छुप छुप के खा रही थी, पूरी सीख खाई आपने? क्या था? वो टेस्ट नहीं, पूरी सीख नहीं, थोड़ा सा टेस्ट ही क्या था सर। चलो अभी ट्राई करते हो, फिर उसके बाद फिर अभी मिलते हैं। मस्जिद हमारे कुछ मेंबर्स रह गए, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त है फ़िज़ा मकसूद और जिनका अलवीनास फूड के नाम से जो है वो पेज है और बहुत ही तबाही बिरयानी ये बनाती हैं और आज भी ये बिरयानी बनाकर हमारे लिए लेकर आई हैं, क्योंकि इनकी बिरयानी की मैं तो दीवानी हूँ। बाहर तो हम खाते ही हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अगर हम होममेड बिरयानी की बात करते हैं, आई मस्ट प्रेफर कि मैं अलवीना से ही बनवाऊँ, अलवीनास फूड से बनवाऊँ। तो थैंक यू, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बकरीद बहुत बहुत मुबारक। कैसा गुजरता है ईद का दिन? बच्चे बहुत छोटे हैं, फुल गाय बकरे। बिल्कुल, बस ईद से जो है 1 महीने पहले से ही शोर शराबा होता है गाय बकरों का हमारे घर में। तो बच्चे जो है वो खूब रोते होंगे जब कुर्बानी जाती है? रोते तो खैर नहीं है, लेकिन बीच का जो मेरा बेटा है वो थोड़ा सा जो है वो चुप हो जाता है पूरे दिन के लिए कि मम्मा मेरी गाय चली गई। और थर्ड डे जो है वो बकरे जो होती है उनकी कुर्बानी, तो वो बस उनको होता है कि मैं ही इसको नहीं काटना है, इसको ज़िबा नहीं करना है। लेकिन यही तो अल्लाह ताला को, यही तो है कि बस इतनी जानवर से मोहब्बत हो जाए कि उसके बाद हम ज़िबा करें, तो यही हमारी जो है सुन्नत है। बिरयानी उसी दिन, तीनों दिन बिरयानी? नहीं, फर्स्ट डे जो है हमारे यहाँ सब आते हैं, तीनों दिन ही सब आते हैं इसी तरह से। और फर्स्ट डे तो है रात में डिनर में जो है पुलाव और कच्चे कीमे की टिक्किया जो है वो हमारे यहाँ लाजमी बनती है। अरे वाह। फर्स्ट डे और थर्ड डे जो है वो बारबेक्यू होता है, वो सब मसाले जो है वो सब जेंट्स लगाते हैं हमारे घर के मेल, और वही सब कुछ है। उस दिन हम रेस्ट करते हैं। अरे उनको एहसास हो जाता है। बिल्कुल, वो थर्ड डे हम रेस्ट करते हैं, लेकिन बाकी सारे काम जो होते हैं वो हमें ही करने होते हैं। कहने को मत लगाते, लेकिन करना सारा खुद ही पड़ता है। किचन का जो हशर होता होगा, बाद में जो पूरा समेटना होता है वो हमें ही समेटना होता है। बस इसी तरह। लेकिन कच्ची कीमे की टिक्किया जो है वो हम लोगों में लाजमी मस्ट बनती है, और उसके ही मैं उसको फ्रीज़ भी इसी तरह कर लेती हूँ कि फर्स्ट डे ही सारा उसी के साथ मसाला जो है वो मैरिनेट करके हम
उसके पैकेट बना के रख देते हैं, क्योंकि गोश्त इतना नहीं खाया जाता, लेकिन बिल्कुल। ये कि कीमा जो है उसकी टिकिया हमारा मस्ट बनती है। हाँ, और वो बहुत शौक से खाई जाती है। घर में चलें, ये सबको तो बहुत बड़ा पसंद है। ज़बरदस्त हो गया कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सुनने को पता चल रही हैं कि लोगों के घर में किस किस तरीके के खाने जो बनते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन Thank you so फिज़ा कि आप यहाँ आई, और ईद के बिरयानी जो मैं खाऊंगी रायते के साथ, मुझे बहुत दिल चाह रहा है। आज मैं कोई डाइट वाइट नहीं करी शनीला, आज मैं कीटो पे नहीं हूँ। और सब लोग मुझसे पूछे मैं दुबली कैसे लग रही, तो बता दी चलो डाइटो शनीला का ब्रांड है, और उन्होंने जो है वो मुझे बड़ा अच्छा मील देती हैं, तो आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो उस मील के साथ। और बहुत मज़े का प्रॉपर मील होता है, फुल ऑफ फ्लेवर्स होता है, बड़े मज़े का खाने होते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन डाइटो की इस ईद पे और इतने शूट पे अच्छा दिखाने के लिए। तो जब अच्छा दिखाने की बात होती है तो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, हमारी बड़ी कम वक्त के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और मैं बात कर रही हूँ इफ्सा की। तो हम अब इफ्सा से पूछेंगे कि ईद वाले दिन भी वो ब्राइड्स बनाती हैं या सिर्फ ड्रेस करके बारबेक्यू खाती हैं। अच्छा, जब बात करते हैं खूबसूरत दिखने की, तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मुझे तैयार किया है हेयर सैलून इफ्सा वसीम जो मेरे साथ हैं। तो इफ्सा से मालूम करते हैं कि ईद वाले दिन भी इतनी ही प्यारी लग रही होती हैं, या बकरे को फुल ज़िबा करके पैकेट्स बन रहे होते हैं, या रात में बारबेक्यू की तैयारी हो रही होती है इफ्सा? हम दिन में तो कोई तैयार नहीं होता। आई थिंक मैं तो कहूँगी कि हर औरत के उससे कहूँगी कि कोई भी तैयार नहीं हुआ होता। हम लोग जो हैं वो मेनली एक डिफरेंट कपड़ों में होते हैं, और वो जो सफाइयाँ और वो धुलाइयाँ और वो जो पैकेट्स बन रहे होते हैं वो चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद लिस्ट तैयार होती है कि किस किस के यहाँ कब कब देना है। उसके बाद आराम से शाम में जो है वो नूर आता है, तैयार होते हैं। तो हम सबके लुक जो है ना वो शाम में देखने वाले होते हैं, दिन में हमें कतई कोई ना देखे। बिल्कुल कोई ना देखे हमें, हम सब जो है वो दूसरे कसाई होते हैं, फीमेल कसाइयाँ बने हुए होते हैं, कसाइयाँ नहीं क्या बोलेंगे उसको, कसाई बोलेंगे, फीमेल कसाई बने हुए होते हैं। और वाकई में छुरी तेज यार होती है। हम बता रहे होते हैं बोटी का साइज क्या रखना है, चापे कैसे बनानी है, किस तरह से साफ होनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो, क्योंकि एंड में हम नहीं पकाना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग जब कटवाते हैं ना, तो हम वो हमारा अलग रूप होता है। तो फिर कुर्बानी कसाई तो फिर ज्यादा पैसे भी चार्ज करता होगा। हाँ, करते हैं, वो तो उनकी ईद होती है ना। और हर कोई नाई टेलर सब कसाई बन जाए। बिल्कुल, मैं कुछ और तो भी बोलने वाली थी, बहन ने रोक लिया। सब कसाई बन जाते वो हैं। जो सूटों के गले काटते हैं ना, वो फिर उस दिन गायों के गले काटते, तभी कपड़े नहीं मिलते, तभी कपड़े लोगों को ईद पे नहीं मिलते ना, क्योंकि वो कुर्बानी की छुरी चाकू तेज हो बहुत सारे लोगों का ये दुख होता है। वैसे कि मेरा तो जोड़ा आया ही नहीं। जोड़े से याद आया कि ईद वाले दिन भी सैलून में ब्राइड्स आती हैं। बहुत कम आती हैं, बट आजकल बहुत ज़्यादा क्योंकि कोविड है और कोई हॉल्स की डेट नहीं मिली, एकदम से जो हॉल्स खुले तो इतनी डेट्स मिल नहीं रही हैं, तो लोगों को जिस दिन भी डेट मिल रही है वो उस दिन हो रहा है। हमने रमज़ान में भी ब्राइड्स की, आप सोचे लास्ट अशरे में भी ब्राइड्स थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को जब डेट्स मिल रही हैं कि हमें हॉल मिल गया या जगह मिल गई है, तो वो कर रहे हैं, क्योंकि कोविड में मैं कहूँगी बहुत शादियाँ हुई हैं। मेरी तरफ से और सीबो की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक।